अयोध्या बदल रही है, संवर रही है, अयोध्या वासियों के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप किसी पहचान के तो मोहताज नहीं हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अयोध्या बदलती हुई उन्होंने देखा तो कैसा लगा उनको अयोध्या। मनीष जी, अयोध्या आपने आज पूरा भ्रमण किया लगभग 3 दिनों से, आपको अयोध्या कैसी लग रही है? देखिए, जेल जाने से पहले मैं अयोध्या से गुजरा हुआ था और लगभग आज से 9.5 महीना पहले, 10 महीना पहले। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि जब मैं जेल से निकलूँगा तो इतना अयोध्या बदला हुआ देखने को मिलेगा। और 3-4 साल पहले, मैं यहाँ पे 10 बार से ज़्यादा आ चुका हूँ। 3-4 साल पहले जब हम लोग आए थे तब हमने कल्पना भी नहीं किया था कि ये पौराणिक शहर जो है आधुनिक युग में इस देश का सबसे आधुनिक शहर में से एक बन जाएगा और भविष्य में ये पूरे दुनिया का पहला ऐसा पौराणिक शहर होगा जो दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बन जाएगा। और उस रास्ते पे जो है अयोध्या चल पड़ा है। जैसे त्रेता युग में अयोध्या दिखती थी, वैसे ही पूरा, अगर ये कहें पूरी तरह से त्रेता युग की अयोध्या को बना दिया गया है। दीप उत्सव के टाइम से देख लीजिए, चाहे आप जब भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तब भी पूरी अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बना दी गई। तो अयोध्या को आप किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, त्रेता में जो है रावण सिर्फ एक था, कलयुग में अनेकों रावण हैं। उन सब से लड़के जो है अयोध्या को आधुनिक अयोध्या बनाना पड़ा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम को सिर्फ और सिर्फ 14 साल वनवास काटना पड़ा। उसके बाद से रावण के का अंत हुआ और वो घर आए और अयोध्या जो है अद्भुत अयोध्या बना और दीपोत्सव से जो है वो स्वागत हुआ राम का। लेकिन इस कलयुग में आपने देखा होगा कि 500 साढ़े 500 सालों तक राम को अपने मंदिर के लिए लड़ना पड़ा, राम को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा, राम को अपने नाम के लिए लड़ना पड़ा। और एक रावण से नहीं, अनेकों रावण से लड़ना पड़ा। और अनेकों रावण से लड़ने के बाद जो है आज एक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा। साथ ही साथ अयोध्या का विकास हो रहा है। पूरे अयोध्या का क्षेत्रफल से अगर तुलना किया जाए तो राम मंदिर का निर्माण जो है 1% से कम क्षेत्रफल पे हो रहा है, लेकिन उस मंदिर के वजह से पूरा अयोध्या जो है अद्भुत बनते जा रहा है। यहाँ पे तारों का जंजाल हुआ करता था, सड़कें पतली पतली हुआ करती थी, ट्रेन जो है यहाँ पे रोका नहीं जाता था, सुपर फास्ट तो यहाँ पे रुकता नहीं था, कोई राजधानी ट्रेन यहाँ से नहीं था। उसके अलावा जो है एयरपोर्ट नहीं था। आज देखिए, वंदे भारत जो इस देश का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो एयरपोर्ट बन गया। अनेकों फ्लाइट जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी, सड़कें हो गई चौड़ी। और पूरा अयोध्या घूम लीजिए, एक भी तार जो है वो ऊपर पोल पे नहीं दिखेगा, सब अंडरग्राउंड हो गया। साथ ही साथ सरयुग नदी में जो अयोध्या का और अलग अलग जगहों का इंडस्ट्री का, फैजाबाद का इंडस्ट्री का जो है यहाँ पे नदी में पानी जाता था, पानी जो गंदा हो गया था वो सरयुग नदी भी साफ हो गया। तो ये सारा अपने आप में एक अद्भुत विकास है और भविष्य में अयोध्या का और विकास होगा। विकास की बात करते हैं, और आपने जब अयोध्या में प्रवेश किया, प्रवेश से ही आपने उस रोड को भी ततोला है कि आपने देखा कि उस रोड की मजबूती क्या है। मैंने उस वीडियो को भी देखा है। तो मनीष कश्यप ने जब इन रोडों का निरीक्षण किया तो आपको क्या लगा कि वाकई में अयोध्या में वो काम हुआ है जो होना चाहिए था? देखिए, यहाँ पे कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई वर्कर काम नहीं कर रहा, यहाँ पे राम भक्त काम कर रहे हैं। और जब राम भक्त काम करेंगे तो वो तो पत्थर पे भी राम का नाम लिख देते हैं तो वो पत्थर पानी में तैरना शुरू कर देता है। तो राम भक्त अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे अगर कहीं गलती भी हो जाएगी तो उस गलती को जो है राम सुधार देंगे। यहाँ पे जो बिटुमिन का रोड बना है, अलकतरा का रोड बना है, ब्लैक टॉप जिस रोड के ऊपर है, वो रोड भी मजबूत बना है और सही ढंग से बना है। जो आरसीसी रोड बना है, मतलब कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट वाला रोड बना है जिसमें सीमेंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया, वो रोड का अगर स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ जो डिजाइन मिक्स जो है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। नाला जो है प्रॉपर बना है, ड्रेनेज के लिए नाला अलग है, रेन वाटर के लिए नाला अलग है और इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन के लिए नाला अलग है यहाँ पे। तो इस प्रकार से विकास किया जा रहा है। जिस अयोध्या को विक्रमादित्य ने कलयुग में बसाया और 7000 मंदिरों को बनाया यहाँ पे, और उसके बाद से ये अयोध्या की जनसंख्या बढ़ती गई और कंजेस्टेड होता गया, पतला पतला गली होता गया। उसको जो है चौड़ा करना, उसको जो है अच्छा करना जो है ये अपने आप में जो है
एक अद्भुत आर्किटेक्ट का प्रतीक है। और कोई सिविल इंजीनियर मेरे जैसा होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, ये सब लोग मिलके जो है अयोध्या को अद्भुत किए हैं। सड़कें अच्छी है, नाला अच्छा है, रोड अच्छा है, मंदिर भी मजबूत बन रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग जो है यहाँ पे जरूर आएंगे, राम भक्त जरूर आएंगे और दर्शन जरूर करेंगे। लेकिन जिन लोगों को विकास नहीं दिख रहा है दिन में, कहीं नहीं तो कहीं वो उल्लू हो चुके हैं, वरना उनके आंखों में जो है मोतियाबिंद हो चुका है। अगर मोतियाबिंद नहीं है, उल्लू नहीं है, तो आएँ, अयोध्या का विकास देखें और सही को सही और गलत को गलत कहने का प्रयास जरूर करें। कुछ विपक्षी नेता वो कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण मिला और निमंत्रण फिर ठुकरा भी दिए। हाँ। अब राम मंदिर तो सबके लिए खुला है, प्राण प्रतिष्ठा में हर कोई आ सकता है। हाँ। किसी ने कोई रोका नहीं है। हाँ। 22 के पहले आए, 22 के बाद आए, तो राम मंदिर पे राजनीति क्यों? अब तो वो राजनीति भी खत्म कर देनी चाहिए। राम की पत्नी को जो है रावण हर लिए थे, फिर भी राम ने एक मौका दिया था कि हनुमान को भेजा था, अंगद को भेजा था दूत बना के, कि आप जाओ, उनसे विनती करो और हमारी पत्नी को वो वापस कर दे। इन लोगों ने मंदिर पे अत्याचार किया, उसके बावजूद जो है मोदी जी ने एक लेटर भेजा, एक आमंत्रण कार्ड भेजा। राम के साथ वहाँ पे रावण ने गलत किया, फिर भी उन्होंने दूत को भेजा। यहाँ पे इन लोगों ने मंदिर के साथ गलत किया, उसके बावजूद जो है निमंत्रण भेजा गया। वहाँ पे रावण को जो है अपने ज्ञान का अभिमान, अपने शक्ति का अभिमान हो गया था। यहाँ पे विपक्षियों को जो है अपने ताकत का अभिमान हो गया है। इन लोगों को लगता है कि मेरे दादी के पिताजी जो थे, मेरे परनाना जी जो थे वो प्रधानमंत्री, मेरी दादी माँ प्रधानमंत्री, मेरे पिताजी जो है वो प्रधानमंत्री, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो रावण को जब अभिमान हुआ तो रावण का अंत हुआ। वैसे ही मैं कलयुग में इस वर्तमान समय में कहूँगा कि अगर राम के विरुद्ध में अगर आपको अभिमान होगा कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो मैं कह देना चाहता हूं कि राम भक्त जो है आप लोगों को 2024 में फिर से सबक सिखाएंगे, जैसा सबक उन्होंने 2014 में, 2019 में सिखाया था। मनीष कश्यप को राम की पढ़ी कैसी लगी? पहले जब आए थे तो राम की पढ़ी को आपने देखा होगा, अब जब आए तो राम की पढ़ी कितनी बदली नजर आई? क्योंकि पहले सरयू की जलधारा इधर से नहीं होकर के गुजरती थी। देखिए, जब योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस समय भी मैं आया था। जगह जगह जो है मवेशी जो है टॉयलेट किए हुए रहते थे जगह जगह, और शाम में कोई डर के मारे इधर नहीं आता था। शाम में आप अयोध्या वाले लोगों से पूछिए कि ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, शाम में नहीं आता था। अभी यहाँ पे तो रात में अपने देश के सर्वश्रेष्ठ मीडिया चैनल और सारे चैनल जो है यहाँ पे आते हैं, इन चीज़ों को दिखाते हैं। लड़कियाँ घूमती है, औरतें घूमती है, और यहाँ पे सबको मतलब कि आनंद आता है। कहीं नहीं तो कहीं ये अपने आप में एक अच्छा विकास है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बिहार के नेताओं को भी सद्बुद्धि आए और सरयू के घाटों को जैसे विकसित किया गया है, जैसे घाट बनाया गया, साफ़ सुथरा घाट, और यहाँ पे राम की पैड़ी के अंदर जो पानी आ रहा है, इतना स्वच्छ पानी आ रहा है, इस प्रकार से गंगा घाट का भी विकास जो है पटना में किया जाए। और इस प्रकार से पर्यटन का बढ़ावा जैसे अयोध्या में हुआ है, वैसे गया जी में और सीतामढ़ी में भी किया जाए, ताकि बिहार में भी विकास का थोड़ा सा झोंका आए और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले और वहाँ पे पलायन रुके। कमाल का मतलब अद्भुत नज़ारा है ये। और ये नज़ारा जो है 22 जनवरी को तो और भी अद्भुत हो जाएगा। जैसे दीपावली में आप देखते होंगे हर साल जो है नया कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनता है, तो सच में ये अद्भुत है। मतलब ये मानते हैं कि पटना में विकास नहीं हो पा रहा है, विकास की बहुत कमी है। अच्छा, आप यूपी में है। सुनिए, आप क्या मानते हैं पटना में विकास हुआ है? आप बताइए। इस देश के किसी भी राज्य के राजधानी से पटना का तुलना कीजिए, नागालैंड की राजधानी से भी तुलना कीजिएगा, तो पता चलेगा कि विकास का जो पैरामीटर है वो कहीं नहीं तो कहीं पटना में खो गया है। और कहाँ खो गया है? बिहार का विधानसभा आप जाके देखिएगा, जो इन किया जाता है ना, जिस गेट से इन किया जाता है, उस गेट से जब इन करेंगे ना तो राइट साइड में एक बड़ा सा खड्डा है, रोड और विधानसभा के बीच में बड़ा सा खड्डा। मैंने बहुत बार वीडियो बनाया कि इसको ढक दिया जाए, इस पर स्लैब डाल दिया जाए, लेकिन वो लोग स्लैब नहीं डाल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि विधानसभा से विकास की सारी योजनाएं निकलती है और उस खड्डे में जाके दफन हो जाती है, उस खड्डे में जाके खो जाती है। तो बिहार में अभी विकास कहीं नहीं तो कहीं खो गया है। उसको ढूंढने का प्रयास जो है आपका माइक, हमारा माइक, हम सबका माइक करेगा तो मिल जाएगा, तो बिहार का भी विकास हो जाएगा। मतलब विकास देखना हो तो यूपी आइए? नहीं, विकास देखना हो तो सिर्फ यूपी नहीं, गुजरात भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं है। एमपी भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं विकास हुआ है कि नहीं। हरियाणा भी जा सकते हैं। हरियाणा छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर आप जाके देखिए, वहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, जाके देखिए, वहाँ
वहाँ पे भी विकास हुआ है। महाराष्ट्र में देखिए मुंबई, पूना, नागपुर जैसे शहर जो है आधुनिक हो रहे हैं। औरंगाबाद जैसे शहर को जो है संभाजी नगर कर दिया गया वहाँ पे, तो जाके देखिए। लेकिन अगर आप किसी भी राज्य के राजधानी से या किसी भी राज्य के शहरों से जब बिहार का कोई भी शहर का तुलना करेंगे तो आज बिहार का शहर जो है वो 40 साल पीछे है। ये बात सत्य है, कटु सत्य है, अटल सत्य है। और कहीं से भी मैं इस बात को दोहराऊंगा, इसलिए नहीं दोहराऊंगा कि बिहार का ये इसमें अपमान है, इसलिए दोहराऊंगा कि कभी नहीं तो कभी कोई नेता तो सुनेगा और बिहार में भी विकास करने का प्रयास करेगा। तो ये थे मनीष कश्यप जी, जो एक ये कहें कि मनीष कश्यप वो व्यक्ति हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और जिन्होंने साफ कहा है कि बिहार में आज भी विकास की कमी है। और विकास अयोध्या, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर विकास की गंगा बह रही है। तो वहीं बिहार को भी बदलना चाहिए। बिहार का जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। विकास के साथ साथ वहाँ के लोगों को बदलना चाहिए। तमाम ऐसे वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहे, रोजगार नहीं है, तो उन सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अयोध्या उन्होंने देखी, अयोध्या उनको अच्छी लगी, सवरी हुई त्रेता युग की अयोध्या उनको दिखाई दी। अयोध्या से एबीपी लाइव के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।